गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइट घोस्ट G310RR। अभी मैंने प अभी मैं झंझारपुर से निकला हूँ दरभंगा के लिए। अभी कमला पुल है, वहीं क्रॉस कर रहा हूँ। एक्चुअली बाइक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या हो रहा है, अचानक से एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, घट रहा है। क्लच लेने पर कभी बंद भी हो जा रहा है। क्लच अगर सॉरी एक्सीलेटर अगर आप कम ले रहे हो तो बाइक बंद भी हो जा रही है। तो बार-बार ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है। और ये प्रॉब्लम्स आई है जब मैंने BMW में सर्विस करवाया था, सर्विस सेंटर में पटना जब गया था 9 मई को, लास्ट मंथ। उसके बाद से ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद से क्या हो रहा है ना, मैं वहाँ से निकला, उसके बाद बीच-बीच में बाइक बंद हो जा रही है। और आपको मैं एक चीज़ ये भी क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर आप BMW की बाइक ले रहे हो ना, BMW वाले आपको बेवकूफ़ बनाएँगे। वो डायरेक्ट यही आपको बोलते हैं ना कि आपकी सर्विसिंग हो जाएगी, सर्विसिंग हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक्चुअली टाइम ही नहीं मिल रहा था। पूरा वैकेशन भी मैंने यूँ ही बर्बाद करा है, घर का ही काम-वाम इधर-उधर करके ही। एक्चुअली हुआ क्या है कि इनका क्या है ना, सर्विस सेंटर जो पटना में है ना, वो बस दिखावा के लिए है, वो सर्विस सेंटर है ही नहीं। पटना वाला जो BMW का टाइटेनियम ऑटोमोबाइल्स जो है, ये फर्जी का फर्जी है। ना इसके पास कोई सर्विसिंग की फैसिलिटी ढंग की बाइक की है, ना कार की है। कुछ नहीं यहाँ पे आपको है, बस टाइम पास होता है। जो भी ओनर है BMW का, वो बंदा रांची का है, वहाँ पे मेन है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा ना, या ज़्यादा आप कुछ बोलोगे ना, तो फिर आपको क्या बोला जाएगा, खरीदते टाइम आपको बोला जाएगा कि आपके घर पे भी आके सर्विसिंग हो जाएगी, 1000-2000 दे दो। सेल्समैन आपको ये बोलेंगे। लेकिन जब आप लेते हो, उसके बाद आप इनकी अकड़ देखोगे तो आप खुद परेशान हो जाओगे। ये BMW वाले जो है ना, पटना में कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा। उसके लिए आपको रांची जाना पड़ेगा। अगर आपको रांची जाने का शौक है, पैसे अपने उड़ाने हैं, फालतू के फूकना है, तो जाओ आप BMW की कोई भी बाइक ले लो। आपको बस बोलने के लिए स्टार्टिंग में बोल दिया जाएगा कि हाँ भैया, आपका पटना में सर्विसिंग हो जाएगा, बिहार में पटना में है, जबकि कुछ नहीं है। मैंने लास्ट सर्विसिंग की वीडियो बना डाली है, वो मैं अपलोड करूँगा ही। तो इसलिए आप कभी ये मत सोचना कि BMW बाइक लेके आप बहुत खुश हो, उसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स है। कोई काम का ये बाइक है नहीं, चलती अच्छी है, बस उसी टाइम अच्छी चलेगी। उसके बाद ऐसी बीमार होगी ना कि इसका बीमारी आप खोज ही नहीं पाओगे। सर्विस सेंटर के बाद, सर्विस सेंटर से निकलने के बाद ही ये प्रॉब्लम्स इसमें स्टार्ट हुई। तो मैंने सोचा चलो भैया TVS एजेंसी जाता हूँ, वहीं पे कुछ मिल जाएगा अगर, तो वहाँ से कुछ ले लेता हूँ। जैसे इसकी कपलिंग रबर में प्रॉब्लम हो गई है, वो कर रहा है। फिर क्या हो रहा है कि इसका कभी हाई RPM हो रहा है, कभी लो हो रहा है। जब आप क्लच दबाते हो तो गियर में भी स्टार्ट करते हो, तो उस टाइम भी हल्का फ्लक्चुएट करता है, जो पहले नहीं कर रहा था। स्टेबल RPM था, अब वो फ्लक्चुएट कर रहा है। सर्विसिंग के बाद नई-नई प्रॉब्लम्स आएँगी। अगर आप ये सोचोगे ना कि सर्विसिंग करवा लेंगे भैया पटना BMW में, गलती से भी वो काम मत करना। जिन लोगों ने BMW ले रखा है ना G310RR, मैं उन सबसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा ना बॉस, कभी भूल के भी पटना सोचना ही मत आप। आपको अगर कुछ भी करवाना है, रांची जाओ। 10,000 15,000 जो पैसे जाने आने में लगे वो अपने पॉकेट से लगेंगे, वहाँ 20-25,000 जो भी, जितने में आप एक सुपर बाइक मेंटेन कर लोगे ना, सर्विसिंग करवा लोगे ना, कावासाकी की ZX10RZ 900 या ZX6R, उन सब की ये लो बाइक इतनी कॉस्ट खा जा रही है BMW की। इसलिए आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि कभी भूल के भी BMW की कोई बाइक आप लोग मत लें। खास करके जो बिहार में, कहीं भी जो है BMW, बहुत ही घटिया इसकी सर्विस है, बहुत ही घटिया इसका सारा चीज़। आप सामान के लिए भी ना, इसके स्पेयर पार्ट के लिए भी खोजते रह जाओगे, कहीं नहीं मिलेगा आपको। इतना टेंशन ये है ना कि आप खुद परेशान हो जाओगे, मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाओगे। डिप्रेशन में नहीं जाओगे, डिस्प्रेशन में आप चले जाओगे ये बाइक लेने के बाद। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि कभी भूल के भी BMW कोई भी बाइक, मैं G310RR ही की सिर्फ बात नहीं बोल रहा हूँ, कोई सी भी बाइक हो ना BMW की कभी मत लेना, कोई भी। बहुत ही थर्ड क्लास सर्विस है इसकी। और ये BMW, और इन रियलिटी में ये BMW की है भी नहीं, ये TVS की बाइक है। बस इन्होंने ठप्पा लगा दिया अपना BMW का, कलर बदल दिया,
अदरवाइज़ अगर आप कोई पार्ट्स भी देखोगे ना इसका, तो जो टीवीएस का है ना वही इसका भी, मतलब टीवीएस ही वालों ने लगा रखा है, बस बॉडी का कलर इन्होंने चेंज किया है खुद से, और उसमें जहाँ पे टीवीएस लिखा पड़ा है ना वहाँ पे इन्होंने बीएमडब्ल्यू की लोगो लगा दी। मैंने जब बोला है कि जब वहाँ रांची वाले सर्विस सेंटर बात हुई वहाँ के स्टाफ से, मैंने बोला मैम मैं 2500 2600 विथ जीएसटी आप लोग को लेबर चार्ज का दे रहा हूँ, ये क्या आप लोग कर रहे हो? मोबिल फिल्टर्स बदल रहे हो आप, मोबिल बदल रहे हो, गैस्केट रिंग बदल रही है, उसके मैं 2500 से 2600 रुपये लेबर चार्ज। अगर आप यही उतने पैसे में ना पूरी बाइक की आप बाहर कहीं भी सर्विसिंग करवा सकते हो, लेकिन मजबूरी है हमारी कि बीएमडब्ल्यू का कोई भी पार्ट बाहर नहीं जनरली मिलता है, और टीवीएस वाले कभी आपको करेंगे नहीं आप, क्योंकि ये बीएमडब्ल्यू और वो टीवी, बस इस कारण ही आप परेशान रहो। और आप देख रहे हो नज़ारा, चारों तरफ हरियाली है, लेकिन कंडीशन क्या है अभी इस साइड तो रोड ठीक है, आते टाइम तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि आते आते मुझे लेट देरा हो जाएगा, तो इसलिए मैं अभी यही बना रहा हूँ, जा रहा हूँ बहुत दिनों बाद। और ये पेट्रोल पंप खोज रहा हूँ भैया, XP100 मिल जाए हमें, 95 ही है सब जगह, उसमें भी वो इथेनॉल मिला ही हुआ है। अब ये भी दिमाग में आ रहा है कि भाई पेट्रोल के कारण हो रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं जब पटना गया था ना यहाँ पे बाइक झंझारपुर में ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किशनगंज में भी बाइक एक नंबर चलता था, किशनगंज में मुझे और कोई नहीं प्रॉब्लम। झंझारपुर में एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं जहाँ रहता हूँ ना, वो हॉस्पिटल रोड जो है ना, स्टेडियम रोड सॉरी, वो पूरा का पूरा ख़त्म, कहानी ख़त्म, बालू ही बालू, पानी ही पानी, मट्टी ही मट्टी। पता नहीं कैसे आप इस जगह को नगर बोल तो नगर परिषद, भैया ये गांव घर भी इससे अच्छा रहता है। ऐसी घटिया सड़कें हैं, आप मेन रोड पे भी चलोगे ना यहाँ पे तो आपको चारों तरफ बालू ही बालू नज़र आएगा, बस एक मेन रोड ही है जो यहाँ चलने लायक है, और कुछ जगह सब, अदरवाइज़ आप पूरा झंझारपुर का रोड अगर घूमते हो ना तो आपको पता चल ही जाएगा क्या कंडीशन। और ये नेशनल हाईवे, इसमें भी अगर आप सोच रहे हो कि भगाऊं, कहीं ना कहीं आपको गड्ढे मिलेंगे, कोई ना कोई दौड़ के आ जाएगा। आप दोनों साइड देखो प्रॉपर फेंसिंग वेंसिंग कहीं कुछ नहीं है भैया, राम भरोसे है, जो हो रहा है चलने दो। यही हमारा विकास हो रहा है, हमारे देश का विकास हो रहा है, और हम जीएसटी भर रहे हैं, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, बाइक पे चढ़ने का टैक्स, बाइक खरीदने का टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, डीजल पे टैक्स। अरे भैया हर जगह हम टैक्स ही भर रहे हैं, हमें फैसिलिटी क्या मिल रही है? इतनी अच्छी सड़कें मिल रही है कि आप देख ही सकते हैं। टोल पे अभी बाइक का नहीं लग रहा है, बहुत से स्टेट में सुन रहा हूँ, कुछ स्टेट्स में टोल पे भी अब बाइक का टोल लगने लगा है, टोल प्लाजा पे भी। अब यहाँ थोड़ी देर बाद मैं टोल प्लाजा पहुँच ही जाऊँगा, अब यहाँ से मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर शायद टोल प्लाजा है, क्योंकि वो राजे टोल प्लाजा है शायद, एक्चुअली लोकेशन का नाम मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, उसे राजे टोल प्लाजा ही बोलते हैं। देख रहा अब थोड़ी बहुत तो इधर कंडीशन ठीक हुई है, लेकिन रिटर्न टाइम में ना इतनी बुरी कंडीशन है। कल की ही बात बता रहा हूँ, बिदेश्वर स्थान के पास गया था मैं, वापस हो रहा था वहाँ से, बाइक मैक्सिमम 70 पे या 80 पे होगी, इतनी ऊबड़ खाबड़ रोड है ना, उठी हुई जो पैच लगा रखती है ना, बाइक हवा में उड़ गई थी, थोड़ी सी हल्की ऊपर हो गई थी, पूरा इसका हैंडल जो है अनबैलेंस हो गया था। इसलिए कभी भी आप बाइक चला रहे हो ना, तो अगर आप उस रोड पर नए हो, उस रोड का नॉलेज नहीं है, तो गलती ऐसी कभी मत करना कि आप अब 100 या 120 वो सब कभी मत करना, नॉर्मल स्पीड में चलाना, बाइक एवरेज भी अच्छी देगी, सब कुछ चलेगा। माइलेज का तो भैया कोई बात ही नहीं है, उम्मीद ही मत रखो कभी आप, जो सिचुएशन है इस बाइक की। और ये सब आप देख ही रहो, अब साइड में यहाँ पे देख रहे हो फेंसिंग थोड़ी की हुई है, उस साइड वही खाली ही है रोड के उस साइड, तो वही है कुछ प्रॉपर यहाँ पे लाइनिंग वाइनिंग इधर उधर कुछ नहीं की हुई। अब ये नहीं समझ में आता भैया हम टोल टैक्स किस चीज़ से भर रहे हैं? हाँ, तेल भी आप देख रहे हो पूरी नीचे हो गई है, 6 लीटर अभी मैंने लिया था, अभी 107 108 थोड़ी रोड अच्छी आई है तो उससे थोड़ी सोच रहा हूँ भगाऊँ, लेकिन नहीं भगा सकते, अब आगे पब्लिक नज़र आ जा रही है वही। इसलिए कभी भी कोशिश करो आप जितनी हो सके उतनी नॉर्मल स्पीड में ही चलाएं। मैंने सोचा थोड़ा भगा कर देखता हूँ, फिर देखा आगे पब्लिक है, क्रॉसिंग है इधर उधर है, तो इसलिए आराम से ही चलाने में फ़ायदा है। फर्स्ट तो इतनी देर में मैं अब 100 गया था अभी, अदरवाइज़ मैं उसके ऊपर जल्दी नहीं जाना चाहता। यहाँ आप देख ही सकते हो
जब भी वो आप भगाने की कोशिश करोगे कुछ ना कुछ सामने आ ही जाता है। बहुत तेज थोड़ी भगा रहा हूँ, डर भी लग रहा है। ये मोड़ बड़ा डर लगता है भैया, मोड़ पर भी पता नहीं चलता ब्लाइंड स्पॉट के कारण। इधर आप फेंसिंग थोड़ी बहुत की हुई है, ये देखो कहीं कोई साइन भी नहीं कि आगे कटिंग है कुछ है। यही डिफरेंस है हमारे देश में और दूसरे देश में। जैसे मोड़ सबका आप जितनी कम स्पीड से चलाओ उतना ही फायदा है। कटिंग है यहाँ पर। देख ही रहो आप रोड की कंडीशन, बाइक में वाइब्रेशन कैसे हो रहा है। यहाँ कुछ अभी पूरा फिनिशिंग भी रोड का नहीं हुआ, अब टोल आ गया हम लोग, अब टोल क्रॉस करेंगे। आज देखता हूँ दरभंगा में क्या क्या मिलता है, कुछ मिलेगा तो लूँगा। कपलिंग रबर की तो ज़रूरत है, बाइक थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है कपलिंग रबर। चेन स्प्रॉकेट में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, फ्रंट स्प्रॉकेट हल्की टेढ़ी हो गई है, बेंड हो गई है। अब पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दरभंगा जाके ही देखना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है। तो बहुत दिनों बाद मैं अभी दरभंगा जा रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि बाइक से फर्स्ट टाइम ही दरभंगा बाइक से मैं जा रहा हूँ। मतलब हाईवे मैंने क्रॉस करा है, बाइक सिटी में नहीं कभी इंटर करा मैंने। आज सिटी के अंदर जाऊंगा, थोड़ी बारिश भी सुबह में हुई थी, देखता हूँ क्या होता है। स्पेयर पार्ट अगर कुछ मिलेगा तो बताऊंगा। और अगर आप लोग को कहीं पता चले ऑनलाइन स्पेयर पार्ट BMW की या TVS की अगर मिलती है 310RR की, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। चलता हूँ मैं, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं मिलता हूँ, उसमें बताता हूँ क्या क्या मुझे मिला।